ये ठीक नहीं किया सर आपने, तेजस्वी यादव सर, ये ठीक नहीं किया आपने इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करके असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम के बारे में। आपने जो कहा एक्सट्रीमिस्ट, किस हक से आपने कहा, किसने हक दे दिया आपको इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए? आप उस शख्स को कह रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट, जिसने जब इंडिया पाकिस्तान के वार के बारे में बातें हो रही थी, पहलगाम के लेकर जब बातें हो रहा था, तो सबसे ज़्यादा विलन पाकिस्तानियों के लिए यही साहब बने हुए थे। और ना सिर्फ अपने देश के अंदर, भारत के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है पाकिस्तानियों को बेनकाब कर रहा था, बल्कि दूसरे देशों में भी जाकर, दूसरे कंट्रीज़ में भी जाकर हिंदुस्तान को जो है रिप्रेजेंट कर रहा था और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा था। और आप उसको उग्रवादी कह रहे हैं, आप उसको जो है कहीं ना कहीं आतंकवादी कह रहे हैं। किसने हक दिया आपको इस तरीके के कहने का? जहाँ बहुत सारे लोग इससे तकलीफ़ में पहुँचा है, मेरे सर, बहुत सारे लोग इसको इस चीज़ से तकलीफ़ में पहुँचा है। एमआईएम के चाहने वाले ही नहीं, बहुत सारे वो लोग जो मुस्लिम है या मुसलमानों की रहबरी कर रहा है, उनको जो है तकलीफ़ पहुंचा है। आपको इस तरीके का अल्फाज इस्तेमाल बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता और करना भी नहीं चाहिए था। इसका मतलब है कि आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी भी बने बिहार के अंदर। इसका मतलब है कि आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई सरकार किसकी भी बने, लेकिन एमआईएम जो है वो आगे नहीं बढ़े। इससे साफ झलक रहा है आपने। आप एक इंटरव्यूअर ने जब पूछा, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ इसके पीछे की स्टोरी। एक इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी को क्यों नहीं शामिल कर लेते अपने साथ बिहार के अंदर, उनके भी तो अच्छे खासे वोट्स है, उनका भी तो अच्छा खासा पकड़ है और सर्वे भी बहुत कुछ बयां कर रहा है। तो इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है। इसका मतलब होता है, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब कई सारे हैं, उनमें से एक मतलब होता है उग्रवादी भी, और कहीं ना कहीं इसका मीनिंग ये भी निकलता है आतंकवादी भी। तो यार मतलब इस तरीके का अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो वहाँ पर ये सवाल कर रहे थे कि एमआईएम पार्टी के जो लोग हैं, एमआईएम को जो सपोर्टर्स है, चाहने वाले हैं या मुसलमान हैं, वो किसको वोट करें। क्योंकि एमआईएम तो सिर्फ 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो 25 पर तो एमआईएम अपने एमआईएम के उम्मीदवार पर जो है लोग वोट करेंगे। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे जगहों पर एमआईएम पार्टी का विस्तार हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता फैले हैं 25 सीटों के अलावा भी। तो वहाँ पर वो लोग सवाल कर रहे थे कि किनको वोट करें, तो उन सब को यही जवाब दिया जा रहा था महागठबंधन को करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है सरकार महागठबंधन को बनाना है। ना सिर्फ दूसरे लोगों को भी, एमआईएम वाले भी चाहते हैं कि सरकार महागठबंधन की बने। हालांकि ये ज़रूर चाहते हैं कि उस गठबंधन के अंदर, उस सरकार के अंदर जो है एमआईएम का भी हिस्सेदारी हो, 4-5 सीटों पर जीत हो और उसके अंदर वो किंग मेकर बने, उनकी भी हिस्सेदारी हो। एमआईएम वाले भी चाहते थे ये चीज़ें। तो अब जो है जब इनसे पूछता था कि वहाँ पर किनको वोट करें, तो साफ ये लोग कहते थे कि महागठबंधन को वोट करना है। अब आप ऐसे बातें करेंगे तो फिर कैसे लोग कहेंगे कि आप महागठबंधन को सपोर्ट करें या वोट करें? और अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब 5 सीटों या 6 सीटों पर जीत कर किंग मेकर बनने की नौबत आए ना, तो उस वक्त आपको झुकना नहीं है। तभी झुकना है जब मुख्यमंत्री आपके पार्टी का हो। एक बड़ा कंडीशन रखना है, एक बड़ा सा जो है वो रखना है, ये सिचुएशन रखना है कि भाई हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा ही बनेगा, तभी हम समर्थन देंगे आपको, तभी हम जो है आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे झारखंड के अंदर किया था मधु कोड़ा ने, सिर्फ 1 सीट लाए थे और उन्होंने शर्त रख दिया था कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे तभी हम आपके समर्थन देंगे, क्योंकि बहुमत किसी को भी नहीं हो रहा था। और अल्टीमेटली फाइनली जो है मानना पड़ा और बना भी मधु कोड़ा। ऐसे ही सिचुएशन रखना, क्यों घंटा फ़र्क नहीं पड़ता यार किसकी सरकार बने या ना बने। कैसे कह सकते हो कि वो एक्सट्रीमिस्ट है? कैसे कह सकते हो यार? इस तरीके के अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बताइए? अब मतलब ये तो वही हुआ ना, आपका तो एक लहर था, एक रुझान था, लेकिन आप सब चीज़ छोड़ के इनके पीछे पड़े हुए हो। इन्होंने इनका इस, क्योंकि आप रोते हो, बच्चे की तरह आप रोते हो। यही सेक्युलर पार्टियाँ, दूसरे जहाँ जहाँ पर भी सेक्युलर पार्टी के नाम से होते, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर सपा हो, चाहे दूसरे जेएमएम हो झारखंड के अंदर, चाहे बिहार के अंदर ये तेजस्वी यादव की पार्टी हो, ये लोग रोते हैं। जब हारने लगते हैं ना, तो मीडिया के सामने रोते हैं बच्चों की तरह, जो सभाओं में जाकर रोते हैं जनता के सामने, ये हमारे पार्टी जो है एमआईएम की वजह से हार गई। तो जब ये, इसीलिए तो इन्होंने कहा था कि मुझे 6 सीटें दे दो, तो उसमें भी आप राज़ी नहीं हुए। राज़ी कैसे होते? क्योंकि आपके दिल में तो ये चीज़ है, एक टोपी वाले, एक दाढ़ी वाले को देखकर आप इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ज़ेब देता है। इसीलिए लोग सवाल कर रहे थे ना कि आप उप मुख्यमंत्री बना दिए हो मुकेश सहनी को, आपने घोषणा कर दिया, लेकिन जब मुसलमानों की बात आ रही तो आप खुलकर बोल भी नहीं पा रहे थे। अब बोल भी नहीं पा रहे थे कि हम जो है मुस्लिम को भी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अब तो समझ में आ रहा है ना कि आप मुस्लिम से चिढ़ रहे हो। इसका मतलब आपके दिल में मुस्लिम के लिए कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है और ढोंग है। इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो यार उस शख्स के लिए जो 5 वक्त का नमाज है, एक अच्छा मुस्लिम है, जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, बार बार पाकिस्तानियों को बेनकाब कर रहा है।
यार मतलब ये समझ से परे है, कैसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो? आपको गठबंधन में नहीं लेना मत लो यार, बहुत सारे एक्सक्यूज़ है, बहुत सारे बहाने हैं। बोल दो ना हमारे हमारे गठबंधन में जो समीकरण बन रहा है उसमें सूट नहीं कर रहा है, नहीं ले रहे हैं। इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। और उधर उधर पप्पू यादव, क्या मतलब क्या बोल रहे हो? कुछ से कुछ बोले जा रहे हो। अतीक अहमद मरवा दिया बीजेपी ने, मुख्तार अंसारी को मरवा दिया, शहाबुद्दीन को मरवा दिया। ओवैसी को मरवाना चाह रहे हो? क्या ओवैसी बाहुबली लगता है आपको? गजब, एकदम कुछ भी बके जा रहे हो यार। आप मुसलमानों के भरोसे, रामायण के कार्यकर्ताओं के भरोसे एमपी बने हो सर, पप्पू यादव सर, क्या बात कर रहे हो आप? इन्होंने सपोर्ट किया, आप मधुपुरा से जीत भी नहीं पा रहे थे, आप पूर्णिया से आकर लड़े हो कि सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे। जीत नहीं पाओगे आने वाले टाइम में, देख लीजिए, लिख के ले लीजिएगा। कांग्रेस को खुश करने के लिए कुछ से कुछ बोले जा रहे हो। अब तो अच्छे से जानते हो ना उसी को, फिर भी इस तरह के बोल रहे हो। जनता बेवकूफ़ है क्या? पागल है क्या? आपकी बातों पे आ जाएगा। उधर दूसरा बकवास कर रहा है, जेड सिक्योरिटी दे दिया, जेड सिक्योरिटी दे दिया। यार इतना एक इलेक्शन में, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के अंदर, कंपेनिंग के अंदर इस तरीके के हादसे हुए हैं। उसकी 6 इंच 7 इंच से कलोज से पास से जो है गोली निकला है, वो आदमी मरते मरते बचा है। गाड़ियों पे जो है गोली चला है उसके, कुछ मीटर के फासले पे। तो जेड सिक्योरिटी दे दे तो कौन सी कयामत आ गई यार? बिहार है, कंपेनिंग है, क्या पता कोई दुश्मन निकल उसी तरह से गोली चले और उस बार कलोज से नहीं बल्कि उसे सीने में लग जाए। आप होंगे उसके क्या जिम्मेदार? जेड सिक्योरिटी ये गजब एकदम पीछे पड़ा हुआ है। एक और क्या बकवास बयान दिया अमूर के अंदर कि जलील मस्तान साहब जीत रहे। नहीं जीतेंगे जलील मस्तान साहब इस बार अमूर से, तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप राजनीति सही मायने में छोड़ेंगे, अपनी ज़बान पर जो है वो पक्का उतरेंगे या नहीं। बकवास कर रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, एकदम पागल हो गए क्या? इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए कोई इमरान प्रतापगढ़ आकर बोल रहा है बाहरी बाहरी बाहरी। कौन सा बाहरी है यार? अख्तर इल्मान बिहार से बाहर के है क्या? आप कहाँ से चुनाव जीते हो? आप तो जीत भी नहीं पाए हो यार। प्रतापगढ़ के रहने वाले मुरादाबाद से चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ भी नहीं जीते। खैरात में आपको मिला है ये राजनीति, राज्यसभा का मेंबर। बकवास कर रहा है एकदम। एक दायरे में रह के ना बात करो। एक्सट्रीमिस्ट आतंकवादी है क्या वो? इतना पढ़ा लिखा, आप तो पढ़े, आपको तो शायद मतलब भी नहीं पता होगा एक्सट्रीमिस्ट का सही माने में। कितने पढ़े हो आप? 9वीं 10वीं तक तो पढ़े नहीं हो। आपके बारे में ऐसे ही बातें की जा रही है, 9वीं फेल 9वीं फेल 9वीं फेल। एक आदमी जो लंदन से पढ़कर आ रहा है, बैरिस्टर बना हुआ है, उसको एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हो। लड़ो ना यार अपनी लड़ाई। कौन बोल रहा है आपको? कोई गलत नहीं कर रहा है, आप मत शामिल करो। आप बोल दो ना यार कि इसको हम अपने साथ इसलिए शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि सूट ही नहीं कर रहा है ये हमारे साथ, हमारे समीकरण में फिट नहीं बैठ रहा है। बकवास कर रहे हैं एकदम से। इस तरीके के अल्फाज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एकदम शर्म है यार। नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। आप जिसको भी सपोर्ट करते हो करते रहिए, लेकिन एक तरीके से कहिए, एक दायरे में रह कर कीजिए। जिसको भी जिताना चाहते जिताते रहिए, लेकिन इस तरीके के अल्फाज बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। एक सर चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी देखकर आप इस तरह के इस्तेमाल कर रहे हो, इसके पार्टी को इस तरह के इस्तेमाल कर रहे हो। इसका मतलब जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, वो सब आतंकवादी के पार्टी में ही शामिल है, उग्रवादी पार्टी में शामिल है। इसका यही मतलब निकल कर आ रहा है ना। बकवास एकदम।